एक शांत और हरे भरे गांव में दो भाई रहते थे, रामू और मोहन। दोनों मेहनती किसान थे और माता पिता के गुजरने के बाद बचपन से ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। दोनों के पास बराबर की जमीन थी और रोज सुबह सूरज उगने से पहले ही वे अपने खेतों में पहुंच जाया करते थे। समय बीतता गया। दोनों भाइयों ने सब्जियां उगानी शुरू की और रोज उन्हें ठेले पर भरकर बाजार में बेचने जाने लगे। लेकिन बाजार में एक अजीब बात अक्सर दिखाई देती। रामू की सब्जियां सिर्फ 1 घंटे में बिक जाती थीं। मोहन की सब्जियां बहुत कम बिकती थीं। रामू की बोली मीठी थी, उसका व्यवहार खुश मिजाज था और वो अपनी सब्जियों को बहुत सुंदर तरीके से सजा कर रखता था। दूसरी ओर मोहन थोड़ा शांत स्वभाव का था और ग्राहकों से बात करने में झिझकता था। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रामू की कमाई बढ़ती गई। उसने अपने खेत बढ़ाए, बड़े व्यापारियों से संबंध बनाए और वो गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। उसने एक बड़ा और सुंदर घर बनवाया जिसमें चमकदार फर्श और विशाल आंगन था। उसका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। उधर मोहन अपनी पूरी मेहनत के बावजूद संघर्ष करता रहा। कई बार उसे सब्जियां वापस घर ले जानी पड़ती, जो बाद में खराब हो जाती। उसके घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। फिर भी मोहन ने मेहनत नहीं छोड़ी। वो अक्सर सोचता, मेहनत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। मोहन की निष्ठा, सच्चाई और धैर्य देखकर एक दिन भगवान उसकी परीक्षा से प्रभावित हो गए। उन्होंने सोचा, ये लड़का दिल का साफ है, इसका समय बदलना चाहिए। भगवान ने मोहन की सब्जियों में अद्भुत ताजगी, सुगंध और चमक भर दी। अगले ही दिन जब मोहन बाजार पहुंचा तो उसके ठेले पर भीड़ लग गई। एक ग्राहक बोला, भैया, आपकी सब्जियां तो आज बिल्कुल खेत से अभी अभी तोड़ी हुई लग रही हैं। कुछ ही देर में सारी सब्जियां बिक गई। मोहन की खुशी का ठिकाना न रहा। अब रोज यही होने लगा। लोग उसकी सब्जियां पसंद करने लगे। कुछ महीनों में वो इतना अमीर हो गया कि वो रामू से भी आगे निकल गया। लेकिन उसकी विनम्रता और बड़े दिल में जरा भी घमंड नहीं आया। समय आगे बढ़ा और गांव में दिवाली का त्योहार आया। मोहन ने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, दिए और रंग-बिरंगे पटाखे खरीदे। उसके घर में रौनक छाई हुई थी। तभी उसे पता चला कि इस बार रामू के पास पैसे की कमी है और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। भाई का दुख देखकर मोहन से रहा नहीं गया। वो तुरंत रामू के घर पहुंचा और प्यार से बोला, भैया, चलिए हमारे घर चलिए, हम सब साथ रहेंगे। आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, भैया, तुमने ही असली रिश्ता निभाया है। उस साल दोनों भाई एक ही घर में रहे और मिलकर दिवाली मनाई। दियों की रोशनी में उनका प्यार, अपनापन और भाईचारा पहले से भी ज्यादा चमक उठा।